नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल SMD टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक यानी कि वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे कि एक्वेरियस और उनके पर्सन की एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और इसकी गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो एक्वेरियस के लिए क्या फील करते हैं, उनकी उनको लेकर फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ कप्स। तो वो शायद सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी वो चाहते हैं कि अगर एक दूसरे से महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है और बिना ज़्यादा इमोशंस में बहे, इसमें एक जो ये यंग इमेच्योर एनर्जी है, इस एनर्जी के साथ मिलकर एक यंग एनर्जी काम करेगी तो रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। हो सकता है कि पास्ट में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ हुई है तो उस वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया था और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर फिर से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती है तो चीज़ें फिर से आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसा वो या तो एक्वेरियस के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर अपने पर्सन के लिए, यानी कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं उनके लिए भी महसूस कर रहे हैं। और ये दोनों के लिए हो सकता है कि कोई किसी के लिए भी ऐसा सोच सकता है, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। तो द हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आपके लिए कि अगर इस रिश्ते में या तो सबसे पहले वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अगर उन्हें इस रिश्ते में परेशानी हुई है पहले तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो कमिटमेंट वगैरह करें और वो किसी तीसरे पर्सन की इसमें सलाह ले, कोई मेंटोर, कोई गुरु, या फिर इस रिश्ते के बारे में वो पहले से जानते हैं या कोई उनके रिलेटिव हैं तो उसकी मदद लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। या फिर अगर उन्हें कोई और रिश्ता अच्छा आ रहा है तो उस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। मतलब कुछ भी इसके, क्योंकि हर रीडिंग के कई मीनिंग हैं, तो जैसा भी आपको ठीक लगता है, जिसके साथ जो भी रेजोनेट होता है उसी को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर किसी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, इसमें कोई कमिटमेंट वगैरह करते हैं कि आगे जाकर वो फिर से ऐसा नहीं करेंगे और इस रिश्ते को पॉजिटिव बना सकते हैं, ये रिश्ता फिर से अच्छा जा सकता है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। वो फील कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, तो वो इसमें एक कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे से खुलकर बातें करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें और इस रिश्ते में बड़े बुजुर्गों की मदद लें या आशीर्वाद लें और एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है और इसमें अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। हो सकता है कि पैसे को लेकर इस रिश्ते में पहले कुछ ना कुछ परेशानियाँ हुई हों, कुछ ना कुछ तकलीफ आई हो, तो कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं कि यहाँ जो पैतृक संपत्ति है वो भी उन्हें मिलती नज़र आ रही है। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पैतृक संपत्ति भी यहाँ मदद कर सकती है एक फैमिली
एक परिवार बनाने में। जिस चीज़ के लिए हो सकता है कि फैमिली के साथ या परिवार के साथ हर बन रही है, तो यहाँ वो भी शॉर्ट आउट होता दिखाई दे रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो ज़्यादा इमोशनल में ना बहें, मैच्योरिटी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस हैं वो क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, तो वो भी इस जो एक्वेरियस हैं उनको भी लगता है कि बिना इमोशंस में बहे, समय के साथ फ्लो के साथ जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं, तो अगर एक्वेरियस या फिर उनके पर्सन इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये रिश्ता एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। और जो भी परेशानियां, दुख, तकलीफ इस रिश्ते में रहे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और ये रिश्ता विनिंग हो सकता है। इसमें इस रिश्ते की जीत हो सकती है, मतलब रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि बिना इमोशंस में बहे, समय और समय के साथ अगर चलें, चीज़ों को जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अगर उसको ग्रैब कर लेते हैं तो और तो शायद चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। वो मतलब उन जिग जैग कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें अभी अपने पैसा बनाने पर फोकस करना चाहिए, स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, या फिर जो अपॉर्चुनिटी उनको प्यार की एक नए रिश्ते के लिए मिल रही है बिना समय वेस्ट किए, बिना समय के साथ फ्लो के साथ उसको आगे बढ़ाना चाहिए। या फिर क्योंकि इस रिश्ते में उन्हें काफ़ी परेशानियां हुई हैं, दुख तकलीफ हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले वो अपने आप को थोड़ा सा आराम दे, रेस्ट दे। जब उनको लगे कि वो उन चीज़ों से उभर गए हैं, उस हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, यूनिवर्स के भरोसे उन्होंने छोड़ दिया चीज़ों को कि कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर भी छोड़ देनी चाहिए। और जब उनको लगेगा कि वो आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं तो तभी वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो जगलिंग ना करें, जिग जैग ना करें, पहले वो अपने आप को आराम दें, रेस्ट दें और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए वो जब लगे कि वो आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि ये भी थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स का ही कार्ड है। तो डबल डबल एस ऑफ कप्स के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो काफ़ी प्यार, काफ़ी मोहब्बत इसमें दिखाई दे रही है। तो वो दिखाई रहा है कि पैसे के साथ साथ अगर वो इस रिश्ते को एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं इस रिश्ते में, तो इस रिश्ते में उन्हें सक्सेसफुल हो सकते हैं, सफलता मिल सकती है इस रिश्ते में उन्हें। देखते हैं कि वो एक दूसरे से चाहते क्या है। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन एक दूसरे से क्या चाहते हैं, तो पहले देख लेते हैं कि एक्वेरियस के पर्सन क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो एक्वेरियस के जो पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें वो चाहते हैं कि जो जिस चीज़ से चिपके रहते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करते हैं, सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है या फिर पैसा उनकी परेशानी बना हुआ है, तो उन चीज़ों को रिलीज़ करें, उन चीज़ों को छोड़ दें, समय के साथ फ्लो के साथ चीज़ों को बहने दें, रिश्ते को आगे बढ़ने दें, तभी उसमें खुशियाँ आएंगी। अगर वो इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करते रहे, चीज़ों को अपने से अलग नहीं किया, दूर नहीं किया, उन चीज़ों को चिपका कर रखा या बार बार मतलब उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहे, तो चीज़ें
खराब हो सकती हैं। तो ऐसा वो एक्वेरियस के लिए या फिर अपने पर्सन के लिए महसूस कर सकते हैं जो है एक्वेरियस के पर्सन है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को। द हर्मिट, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि आप अगर सचमुच इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि ये रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप खुद वर्कआउट करें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी और जो रास्ता आप दूसरों को दिखाते हैं वो अपने लिए फॉलो करें। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। और एक फैमिली, एक परिवार की तरह आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, समय व्यतीत करें, उनके साथ घूमें फिरें, मौज मस्ती करें या फिर पिक्चर्स देखने जाएं। जहाँ भी उन्हें एक परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, उनके साथ मिलकर वो खुशियाँ सेलिब्रेट करें। तो और तभी उनकी विश फुलफिलमेंट होगी। और जो अगर ये ओवर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में हो रही है, चीज़ों को चिपका कर रखा हुआ, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, फ्लो में नहीं बहने दिया जा रहा है, तो उन चीज़ों को फ्लो के साथ बहने दें, चीज़ों को आगे बढ़ने दें और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को छोड़ दें और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, इस रिश्ते में वापस आने का मार्ग बनाएंगे और फैमिली परिवार के साथ एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो उनकी विश फुलफिलमेंट होगी। उनकी यही दिली तमन्ना है, वो ये अपनी विश फुलफिलमेंट इसमें चाहते हैं कि वो फैमिली परिवार की तरह इस रिश्ते को फिर से बनाए, हरा भरा ये रिश्ता हो और बहुत बहुत जल्दी जो एक्वेरियस हैं या उनके पर्सन हैं, उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। तो ऐसा वो चाहते हैं। देख लेते हैं कि एक्वेरियस क्या चाहते हैं, एक्वेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं या उनके लिए क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो एक छोटी सी भी बिगनिंग कर देते हैं, भले ही वो बिगनिंग छोटी है, इमैच्योर है, लेकिन अगर वो बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये जो बिगनिंग है, ये शुरुआत है, ये काफ़ी बड़ी हो सकती है, आगे जाकर ये फुलफिल हो सकती है और खुशियों में तब्दील हो सकती है। तो ये जो इमैच्योर एनर्जी है, धीरे धीरे करके ये मैच्योरिटी की तरफ जाएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी। लेकिन अभी अगर आप शुरुआत कर देंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उन्हें इसमें शुरुआत कर देनी चाहिए, एक बिगनिंग करनी चाहिए, ऐसा वो उनसे चाहते हैं। देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके पेज ऑफ पेंटिकल्स को। द वर्ल्ड, द टावर एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप चाहते हैं, शायद आप ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है तो उसमें आप ये भी शायद चाह रहे हैं कि आप या तो नए रिश्ते की शुरुआत करें या सबसे पहले आप पैसे के ऊपर फोकस करें, इस रिश्ते के बारे में भूल जाएं, क्योंकि पेंटिकल्स का ये जो कार्ड आ रहा है ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो वो मैं चाहते हैं कि या तो जो रिश्ता बीच में रुका हुआ है, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, या तो अगर आप इस रिश्ते में डाइवोर्स चाहते हैं, दूरियां बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। या फिर आप इस रिश्ते को फिनिश, मतलब जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट करें, उसको पूरा करें, मतलब नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। और जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो चीज़ें टूट फूट रही हैं, जो चीज़ें बर्बादी की तरफ जा रही हैं, जो आपको लग रहा कि जा रही थी, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ था, बर्बाद हुआ था, तो आप चाहते हैं उनसे कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरज रखें, समय के साथ
फ्लो के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जो ये आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, दो राह पर खड़े हुए हैं, इससे थोड़ा सा रुकें, ठहरें और 2 कदम पीछे हटें, सोचें विचारें। और अगर आप 2 कदम पीछे हटेंगे और सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे तो इन जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने खुद पेशेंट बनेंगे, पेशेंस रखेंगे, धीरज के साथ समय के साथ चीज़ों को बदलने देंगे, चेंज होने देंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। और एक नया चैप्टर, नया अध्याय जो आप शुरू करेंगे, एक बिगिनिंग जो आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके वो बड़ी अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो सकती है। फिलहाल के लिए वो छोटी हो सकती है, या फिर अगर आप इस रिश्ते से तलाक चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, तो उसे भी आप ले सकते हैं और अपने पहले खुद को पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, जिस चीज़ के लिए भी मतलब परेशानी दुविधा आई है, उस पर फोकस कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आप दोनों चीज़ें हो सकती हैं। किसी के लिए ये एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और जो लंबे समय से इस रिश्ते को एंड करना चाह रहा है, एंडिंग चाहता है, तो वो भी होता इधर दिखाई दे रहा है। तो वो आप देख लीजिए, जिस पर जो रेजोनेट होता है, जो जिसको ठीक लगता है, उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है, आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। द हायरोफेंट। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि कुछ केसेस में स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाह रहे हैं। कुछ केसेस में उनको एक्वेरियस या उनके पर्सन को लग रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को समय देंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है। और कुछ केसेस में वो चाह रहे हैं, वो उनको लगता है कि अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे, एक दूसरे से ये वादा करेंगे कि जो रिश्ते में अब तक परेशानियाँ, बाधाएं, दिक्कतें आई थी, वो आगे चलकर नहीं आएंगे, फिर से इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह कर लिया जाए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। या फिर जो लोग इस रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो वो अगर उनको कोई नया प्यार, नया लवर मिल रहा है, तो उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो इसका आउटकम अभी इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली वो चाहते क्या हैं। इसका आउटकम एक्चुअली पता क्या रहा है कि किस तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि शायद इस रिश्ते में जो अननोन फियर थे, जिससे डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि उनसे कुछ छिपाया जा रहा है, लॉयल नहीं है वो उनके प्रति, ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो उन चीज़ों, उस अननोन फियर से इस डर से बाहर निकलते हुए वो शायद एक दूसरे से बात करने वाले हैं, बजाय कि कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो, इस रिश्ते में परेशानियां लाए, दुविधा लाए, तो वो एक दूसरे के सामने आगे आकर इस रिश्ते को क्लियर करते दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी लगाव है, अटैचमेंट है, काफ़ी एक दूसरे के प्रति वो प्यार महसूस करते हैं, एक दूसरे उनको लग रहा है, एक्वेरियस को या एक्वेरियस के पर्सन को, कि उनके पार्टनर का जो भी काम करने का तरीका है, वो हर काम को काफ़ी खूबसूरती से करते हैं, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, धुन में रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से वो इस दुविधा से बाहर निकलते हुए, अननोन फियर से बाहर निकलते हुए आमने सामने बात करेंगे और वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करेंगे। हालांकि उनके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो इस रिश्ते में वापस आने का वेट करेंगे कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब समय सही होगा, और इस दुविधा परेशानी से वो बाहर निकलेंगे और इस रिश्ते में एक कमिटमेंट वगैरह करेंगे और इस रिश्ते को एक बनाएंगे। फिर से ये रिश्ता एक होगा और खुशियों भरा होगा। तो इधर कमिटमेंट होता दिखाई दे रहा है, फिर से रिश्ता एक बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सही समय आने का, सही वक्त आने का इसमें
वेट इंतज़ार करना चाह रही हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज, एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। टू ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर इतना रिग्रेट ना हो, महसूस ना करें, परेशान ना हो, अलोनलीनेस को से बाहर निकलें, अकेलेपन से बाहर निकलें। जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो दुविधा है, जो परेशानी है, उन चीज़ों से आप बाहर निकलें। और जो चीज़ें आपने बहुत मुश्किल से कमाई हैं, जिस पर तो सबसे पहले आप खुद पर फोकस करें। अभी रिश्ते की तरफ आगे ना बढ़ें। अगर जब आप मदद मांगेंगे आपको मदद मिल सकती है। इस अकेलेपन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अगर आपको डॉक्टर्स की सलाह लेने की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। और सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना प्यार, अपना स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर। क्योंकि आप उस फियर से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है जो आपने बड़ी मुश्किल से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से गुजर कर ये पोजीशन हासिल की है। तो पहले खुद पर ध्यान दें, अपने पैसे पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। और इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सही समय, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें कि कब। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वेटिंग वाला ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सही रह सकता है। कि आप जब चीज़ें ठीक होंगी, आप अपने आप को हील करेंगे और इस नेगेटिविटी से बाहर निकलकर दूसरे की मदद मांगेंगे तो चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती हैं। घर बनना, घर बसना, खुशियाँ होना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें आपको खुशियाँ दे सकती हैं। तो फिर से एक हो सकता है ये रिश्ता। तो आपको सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करना है। जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, आपको नहीं लगता कि आप स्टेबल हो गए हैं अच्छे से, तो आप टेंशन, परेशानी से बाहर निकल गए हैं, तो तभी आप आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।